सैम बहादुर बनाने से पहले मेघना गुलजार ने सैम मानेकशॉ के बारे में खूब पढ़ा। जो सामने आया उसे पढ़कर उनका कहना था, क्या बंदा है यार ये। इसी नज़र के साथ उन्होंने भवानी अय्यर और शांतनु श्रीवास्तव के साथ मिलकर सैम बहादुर की कहानी लिखी। फिल्म को डायरेक्ट खुद ही किया। आयरन लेडी प्रधानमंत्री को स्वीटी बोल देने वाले फील्ड मार्शल के रोल में विक्की कौशल चुने गए। कैसी लगी सैम बहादुर, अब उस बारे में बात करें। कहानी, फिल्म की अच्छी बुरी बातें जानने से पहले जनता का सवाल होता है कि पिक्चर देखनी चाहिए या नहीं, बस ये बता दो। उसका जवाब है कि सैम बहादुर देखी जाने लायक फिल्म है। फिल्म में विक्की कौशल का बेहतरीन काम है, कमज़ोर क्लाइमैक्स है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म देखने लायक है। फिल्म सैम मानेकशॉ के पैदा होने से लेकर 1971 की जंग तक की कहानी दिखाती है। कैसे उनका नाम साइरस से सैम पड़ा, विभाजन के दौरान वो क्या कर रहे थे, कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने में उन्होंने क्या रोल निभाया, एंटी नेशनल कहकर उन पर इंक्वायरी क्यों बिठाई गई। 1962 में उनके सैंडविच की ब्रेड के बीच की स्टफिंग कम की होती जा रही थी। कैसे वो आदमी पॉलिटिक्स और आर्मी को कोसों दूर रखता था, अपने फौजियों के सम्मान के लिए नेता तक को झाड़ सकता था। क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तानी आर्मी का जनरल होता तो 1971 की जंग पाकिस्तान जीतता। फिल्म उनके लड़कपन से लेकर भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने तक का सफर तय करती है। हमने सैम मानेकशॉ की किस्से कहानियां सुने, कैसे वो एक कमरे में आते और तपाक से हर नज़र उन पर टिक जाती, कैसे दिल खोलकर जीने में वो कोई संकोच नहीं करते थे, कैसे उनकी ज़िंदगी के कैनवस को पूरा करने के लिए लार्जर देन लाइफ रंगों की ही ज़रूरत पड़ती। मेघना गुलजार भी उन्हें इसी नज़र से देखती है। फिल्म पूरे समय सैम को लेकर विस्मय में यानी ऑ में रहती है, चाहे फिर वो डायलॉग के बाद आने वाला म्यूज़िक हो या उनके आसपास के फौजी हों जो उन्हें दंग आंखों से देखते हैं। क्या ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है। ये फिल्म की अपनी गेज या कह सकते हैं कि अपनी नज़र है। मुझे लगा था कि फिल्म उनके लार्जर देन लाइफ नायक बनने के पीछे की जो घटनाएं हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताएगी, उनकी परवरिश या बचपन के ऐसे किस्सों को जगह देगी जिन्होंने उस पारसी लड़के में इतना आत्मविश्वास फूंका। फिल्म ऐसा नहीं करती है। हम हमेशा ऐसे ही सैम से मिलते हैं जो कॉन्फिडेंस से एकदम लबरेज है। सैम मानेकशॉ की ज़िंदगी बड़ी और लंबी दोनों थी, उस लिहाज से एक फिल्म में सब कुछ फिट भी नहीं हो सकता। यही वजह है कि उनके शुरुआती सालों को कम स्पेस मिलता है। फिल्म किसी भी तरह जल्दी से जल्दी 60 के दशक और 1971 की जंग तक पहुंचना चाहती है। इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ी जगह देने की कोशिश की गई है, खासतौर पर उनकी पत्नी सीलू के साथ बिताया गया वक्त, अपने नौकर स्वामी के साथ मजाक करना, कुत्तों के दांत ब्रश करना। सैम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि फिल्म उसी को कवर करने में मशगूल दिखती है। इसी के चलते हम कभी नहीं देख पाते कि वो कैसे पिता हैं या वो अपनी पत्नी के साथ शादी की सालगिरह कैसे मनाते हैं। सैम बहादुर का जो क्लाइमैक्स है वो भी फिल्म के बिल्डअप को डामाडोल करने का काम करता है। साल 1971 की जो जंग थी उसमें सैम ने हथियार नहीं उठाए थे, उनका सारा रोल स्ट्रेटेजी बनाने तक सीमित था। फिल्म उसी पूरी जंग को एक गाने और मोन्टाज के साथ निकाल देती है। एंडिंग बहुत हड़बड़ाई हुई सी लगती है। सैम माने विक्की कौशल को पहले सीन में देख के लगा था कि क्या देवानंद जैसा लहजा पकड़ने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा होता तो किरदार को कैरी केचर बनने में ज़रा भी देर नहीं लगती, लेकिन किसी भी पॉइंट पर विक्की कैरी केचरिश या मजाकिया किस्म के नहीं लगते। उनको देख के लगता है कि उन्होंने किरदार को समझा है, उसका जो आत्मविश्वास है उसको पूरी तरह से खुद में आत्मसात किया है। देखकर लगता है कि ये कॉन्फिडेंस पहले उनके सीने में उतरा, उसके बाद उनकी चाल, हाथों के हाव भाव और आंखों की बाहों में बहता चला गया। विक्की ने ऐसा किरदार निभाया जिससे आसानी से इम्प्रेशनेबल या प्रभावित हुआ जा सके। उनकी नीली चमकीली आंखों को देखकर लगता है कि इस आदमी ने पहले ही सब कुछ ठान लिया है, अब बस करने जा रहा है। सैम के जिस एटीट्यूड की कहानी हमने सुनी है, विक्की अपने किरदार को वो देते हैं पूरी तरह से। उनके अलावा सानिया मल्होत्रा, फातिमा सना शेख और मोहम्मद जीशान अयूब के काम की भी तारीफ होनी चाहिए। सानिया ने सैम की पत्नी सीलू का रोल किया, वहीं जीशान पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान बने। सैम और इंदिरा गांधी इस कहानी के सबसे मजबूत स्तंभ थे। दोनों जब पहली बार आमने सामने आते हैं, ठीक उसी पॉइंट पर इंटरवल होता है। किसी भी फिल्म के लिए इंटरवल ब्लॉक उसका बहुत अहम और बड़े सीन्स में से एक होता है, यहाँ उसे ठीक से बनाया है। इंदिरा और सैम के किस्से इतिहास के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाए जाते हैं, वो इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर क्लियर हो जाएगा। तमाम खामियों के बावजूद भी फिल्म जो है वो सैम द हीरो की लेगेसी को अच्छे से सेलिब्रेट करती है। रिव्यू पैकअप करने से पहले फिल्म के 3 सॉलिड डायलॉग बताता हूँ जिन्होंने असरदार ढंग से अपना काम किया। जंग हमें किस्से देती है और औरतों को बुरे ख्वाब। याह्या पार्टीशन को महसूस कर रहा है, उसे समझ नहीं रहा।
सैम किसी को हेट नहीं करता, वो बस खुद से ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे थे सैम बहादुर। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।